12 दाना की कलाई क्यों पहनते हैं कंगन। सबसे बड़ी बात है, एक बात जान लीजिए कि यह कंगन एक हमारी आपकी पहचान है कि हम आप चलते हुए एक अगर किसी गुरु भाई गुरु बहन के हाथ में कंगन देखते हैं तो हम गर्दन में जितना भी माला पहन ले उससे पहचान में नहीं आता है कि गुरु भाई है चाहे गुरु बहन है। लेकिन ध्यान देते हैं कि अगर कंगन किसी गुरु भाई गुरु पहने हुए हैं तो लगता है कि चलो ये गुरु भाई है या गुरु बहन है। और इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी लंबी है, समय सीमा बहुत कम है। 12 नक्षत्र 12 ग्रह, बहुत सी लंबी बात आ जाएगा, समय सीमा बहुत है। बहुत गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं। तो एक बात जान लीजिए, कंगन साहब भी कहें कि अनिवार्य कंगन से हम आप शिव शिष्य नहीं होंगे, लेकिन एक पहचान है कि हम आप शिव शिष्यता में चलने के लिए यह याद दिलाता है कि यह गुरु भाई है, यह गुरु बहन है। यह कंगन याद दिलाता है कि यह गुरु भाई है, गुरु बहन है। मैं एक बात बता दूं, मेरी पत्नी परसों मेरा बेटा कंगन बांधे हुए था, कंगन टूट गया। उसके बाद कहा कि मैं नहीं पहनूंगा। हम कॉलेज जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाता है, हम कंगन नहीं पहनेंगे। मेरी पत्नी ने उस दिन भर परसों खाना नहीं खाया, 2 बजे तक। तब बेटा आकर पूछा कि मम्मी के खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम कंगन नहीं पहनोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर मेरा बेटा वह कंगन पहना है, तब माँ बेटा साथे खाना खाया है। यानी ये एक अटूट रिश्ता है। उनको लगा कि बिना कंगन के महादेव की दया इन पर नहीं होगा। कंगन एक पहचान है, याद दिलाता है आप कि हम किसी भी तरह रहे तो यह याद दिलाता है कि हम शिव शिष्य है तो है। हमारे आपके बहुत सी गुरु बहन के देखते हैं, चाहे गुरु भाइयों के देखते हैं, कंगन टूट जाता है, अच्छा भैया जब तो गुदौते। लेकिन अगर नाक में के अगर कुछ टूट गया तो तुरंत जाते हैं सुनार के पास और हम लेके और पहन लेते हैं कि नाक खाली है। तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि साहब जो कहें, कंगन हमारी आपकी पहचान है कि हम शिव शिष्य है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो कहता है ना कि हम पास करे चाहे फेल करे, लेकिन गार्जियन कहता है कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, हमने नाम लिखा दिया है। आप बच्चे की नाम की घोषणा करा दीजिए और कंगन नहीं पहनेगा तो पता चलेगा कि यह शिव शिष्य है। पहचान तो हमारी आपकी कंगन से ही होता है। पहचान हमारी आपकी कंगन से ही होता है कि हम आप शिव शिष्य हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं महादेव का चेला हूं तो हूं, मैं महादेव का चेला हूं तो हूं। अब 3 सूत्र से ही हम आप उस गुरु की ओर, गुरु से प्रेम होता है, दया चर्चा नमन। बस हमारे आपके अंदर 3 ही सूत्र अगर चलता रहे, हमारे परिवार, हम अपने परिवार को हर पल याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, हर समय याद करते हैं, तो उसी महादेव को एक कोना में सजा के रखिए कि महादेव मेरे गुरु है और उनको याद कीजिए। यह 3 सूत्र क्या है? हमको आपको गुरु से प्रेम करने की विधा है। तो ठीक उसी तरह हम आप भी कंगन को सजा के रखें। कंगन में हम आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं तो उसमें तेल भी लगाते कि भाई कंगन चमकेगा, महादेव चमकेंगे, मेरी गुरु की चर्चा चमकेगा। तो हम आप यह कंगन अटूट रिश्ता भी बनता है। बिना कंगन के अगर जिनको महादेव से प्रेम हो गया, जिस गुरु भाई गुरु बहन को महादेव से प्रेम हो गया हो, वह बिना कंगन के नहीं रहेंगे, एक पल भी नहीं रहेंगे। मैं समस्तीपुर में काम कर रहा था, मेरा कंगन टूट गया तो मैंने अपना काम छोड़कर सोनार के पास गया, गुथवाया, पहना, तब मेरा मन शांत हुआ। यानी मेरा रिश्ता है कि मैं महादेव का शिष्य हूँ।
किसी गुरु भाई की रूहान को देख के भी देखे चलो ये महादेव का चेला है, चाहे कहता है चलो यह चर्चैया, कुछ भी तो कहे लोग कि ये महादेव का शिष्य है। तो चलिए समय सीमा बहुत है, बहुत कम है। बहुत गुरु भाई गुरु बहन मुजफ्फरपुर से आए हैं, हमको आप यहाँ आने का मौका मिला। आप हम सभी गुरु की दिशा में चले और साहब का जो आदेश है उसी आदेश पर चले। किसी गुरु भाई गुरु बहन के आदेश पर हम नहीं चलेंगे, हम आप साहब दीदी के आदेश पर चलेंगे। और उनके 3 विधा जो साहब का दिया हुआ है वह अपने जिस तरह परिवार को सजा के रखते हैं अपने मन में, उसी तरह हम ये साहब दीदी को अपने मन में रखे और 3 विधा को रखे और गुरु की याद पल पल करे, हर वक्त करे। और हमारा आपका मन शिव हो, शिव से जुड़े, शिव से प्रेम हो, शिव हमारे हो जाए, शिव के हम हो जाए। साहब की यही चाहत है। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी चर्चा को गुरु के चरणों में रखते हुए पुनः आप सभी के चरणों में